अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अपना इफ़्तार कर लिया है। मेरा इफ़्तार करा, मैं मालिक का शुक्र है। अच्छा जी, जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने चाह रही थी वो टॉपिक था सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार हो चुका है, तो आवाज़ के हिसाब किताब से तो पता चल ही रहा होगा। और क्या आप लोगों ने किया इफ़्तार में? भाई मैंने तो अच्छा किया, लेकिन बस फ्रूट्स का कुछ मसला चल रहा था, फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो इंशाल्लाह भी जाके फ्रूट्स लेकर आऊँगी। और दूसरी बात ये कह रही थी कि मैं कर रही थी कुछ काम और मुझे पढ़नी थी अभी नमाज़, लेकिन मैंने बोला 4-5 मिनट की भी वीडियो फटाफट बनाकर अपलोडिंग पे लगा के और मैं आप लोगों से बात कर लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर एक काम से जाना है वो काम मैं कर लूँगी। अगर नमाज़ के बाद फिर ये काम नहीं हो पाएंगे तो पहले थोड़े से इस तरह के काम हो जाएँ, फिर अल्लाह से फिर रुजू कर लिया जाए ना। ठीक है, तो सीन ये था कि मुझे लोग कहते थे कि आवाज़ ठीक आ रही है, मुझे लोग ये कहते थे कि भाई एक काम करो कि जो है ना, ये तो तुम्हारी एक ही बेटी है, तो एक काम करो कि इसका बहन भाई ले आओ। फिर मुझे मेरी एक मोमानी ने कहा कि खैर उन बेचारी ने तो मुझे मोहब्बत नहीं कहा था कि एक काम करो बच्चों की लाइन लगा लो, तो चलें ठीक है, उन्होंने अपनी मोहब्बत में बोला। बाकी मेरे अपने हस्बैंड के जो है वो ख़ानदान में लोग हैं, कुछ वो सगे रिश्तेदार हैं, और वो ये कहते हैं कि एक काम करो कि बच्चे और पैदा कर लो। अच्छा बस एक ही। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये जो बस एक ही है, जब खैर से अल्लाह पाक सबको औलादे नरीना से नवाज़े, आमीन सुम आमीन, कि ये जो औलाद होती है, ठीक है, सबसे मैं उन लोगों की लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ जिनके हस्बैंड के पास पैसे होते हैं लेकिन वो अपनी बीवियों को पैसे नहीं देते, सिर्फ उनके पास अपने शशकों का टाइम होता है, ठीक है, बीवियों की उनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती। तो सीन ये है कि जब बच्चा जैसे कि पैदा होता है तो उसके दूध वगैरह का ख़र्चा होता है, उस दूध वगैरह का जिनके ससुराल वाले, मेरी सास ने ज़बरदस्ती मोरेनागा का इंट्रोडक्शन करवाया कि नहीं नहीं मसला होगा, बच्चे का पेट नहीं भरेगा, बच्चे का पेट नहीं भरेगा, मोरेनागा लाओ, ये करो। मेरी अम्मा ने मुझे बड़ी बातें सुनाई कि तुम गलत करियो। लेकिन अब देखें, हम जहाँ रहते हैं हमें उन्हीं लोगों की बात माननी पड़ती है। खैर, अब मोरेनागा उस टाइम पे आया था 1050 का, मेरा तो दिल ही फट गया था। खैर, अब वो जब आप डब्बे के दूध स्टार्ट करते हो तो डब्बे का दूध सिर्फ 2 दिन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चलता है। आप महीने का खर्चा लगा लो, कितना खर्चा हो जाएगा। तुम बच्चे को ये दूध पिलाओ। अब एक दिन तो ये हुआ कि मेरी बच्ची ने दूध पिया और उसकी नाक में से दूध निकला, मुँह से दूध निकला, बस क्या कहें, बुरा वक्त गुजर गया। जब बच्चा खैर से बड़ा होने लगा, पैम्पर 500-600 के पैम्पर्स, फिर वो 800-900 के पहुँच जाते हैं। आज माशाल्लाह शी इज़ 2 years ओल्ड। फिर सर्दी गर्मी के कपड़े नई पर भी तो 4-5 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये दोनों मौसमों के रख लो। फिर पैम्पर तो माशाल्लाह 3000, 3 10 30, 30,000 और 36,000, ठीक है। उसके अलावा दूध का ख़र्चा, अब आप लोग खुद हिसाब लगा लें, 3,000 के पैम्पर्स, जो कि मैं सबसे सस्ते वाले पैम्पर्स यूज़ करती हूँ, और फिर दूध का ख़र्चा, और फिर अगर आप बाहर का दूध इस्तेमाल करो, जो कि मैंने अब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े चल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि भाई बस पैसा खर्च हो रहा है तो बस मेरी बेटी के ऊपर भी ढंग से खर्च होना है यार, अल्लाह उसकी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दो। तो मैंने नीरो स्टार्ट किया, अल्लाह पाक नूर बन के साबित करें, आमीन सुम आमीन। लेकिन बस मैं ये सारी बातें बता रही हूँ कि देखें, मैं क्योंकि सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन हर लड़की नहीं गुजारती, ठीक है। लात मार के ना बाहर आ जाती है, बाहर तो खैर मैं भी आई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि यार अपनी शादी तो चलानी है, लेकिन शादी अकेले नहीं चलती, गाड़ी 2 पहियों पे नहीं, 1 पहिए, 2 पहियों पे 1 पहिए यार, मतलब गाड़ी सारे पहियों के साथ चलती है, और 1 पहिया भी अगर ख़राब हो जाए तो 2 पहिए बीवी के, 2 पहिए जो है वो मियाँ के। लेकिन अगर 2 पहिए सिर्फ बीवी के हों और मियाँ के 2 पहिए ना हो तो बस फिर तो अल्लाह ही मालिक है, और अल्लाह ही कोई मुआवजा करेगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये मैं सिर्फ इस बात पे कह रही हूँ कि बच्चा लेकर आ जाओ, बच्चा पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, मियाँ सुधर जाएगा, मियाँ इंसान का बच्चा बन जाएगा। जिसकी खसलत में इंसान का बच्चा बनना नहीं है, वो जो है क्या कहते हैं, कभी भी नहीं बनने वाला। आप उसको कोड़े लगवा दो, आप उसको गन पॉइंट पर उसका दिमाग सेट करवा दो, आप उसको जलील कर दो, आप उसको रुस्वा कर दो, आप उसके माँ बाप का घर छोड़ दो, उसने इंसान नहीं बनना, वो इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी खसलत में ह्यूमैनिटी है ही नहीं। उसकी नस्लों में जो है वो सिर्फ डेंजरिटी है, मतलब कि वो इंसानों वाली खसलतें होती ही नहीं हैं उन लोगों के अंदर, उन आदमियों के अंदर। मैं ऐसी बहुत सी औरतों को जानती हूँ, आप जाके देखो, बड़े बड़े लोग हैं भाई, वो अपने मियाँओं को लात मार के आगे बढ़ जाती हैं क्योंकि हस्बैंड कोशिश नहीं करते। अब मैंने अपने हस्बैंड की ये वाली बात बताई दैट ही इज़ हैविंग फ़न इन UAE, ठीक है, तो भाई करो फ़न, अल्लाह देख रहा है। मैं सहरी और इफ्तारी के टाइम पर सिर्फ यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला वाई मी, बिकॉज अल्लाह हैज़ रिटन दिस फॉर मी लाइक दिस,
ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसा ये सब कुछ लिखा है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं सब्र के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये सब कुछ लिखा है कि बंदे तेरे साथ तो ये सब कुछ होगा। अब तू क्या करे, सब्र और शुक्र से अपनी ज़िंदगी गुजार ले या रोज़ रोज़ रोता रहे। तो भाई ये बंदा रोता है जो है वो सिर्फ सहरी पे अल्लाह से दुआ करता है, इफ्तारी पर करता है, पूरे दिन रो रो के अल्लाह से सिर्फ दुआएं मांगते हैं, लेकिन शैतानों के लिए दुआ कबूल भी नहीं होती। आई एम वेरी सॉरी, मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस था कि मैंने शैतान वाला वर्ड यूज़ करा, लेकिन अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। लेकिन आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये सब करना पड़ा। ठीक है, हो सकता है कि आज इस वीडियो पे थोड़ी सी मेहनत हो जाए और मैं इस वीडियो को एडिट भी कर दूं, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो 100% रॉ हो। वो रॉ हो जो आपकी बेटियाँ मुझे कोई सुनने वाली है, उनकी कोई रिश्तेदार की बेटी के साथ ऐसा हो रहा होगा, उनकी भांजी के साथ ऐसा हो रहा होगा, उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा हो रहा होगा, उनको ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि मैंने भी अपने माँ बाप को आज तक ये बात नहीं बताई। व्हाट आई एम गोइंग थ्रू फ्रॉम, ये तो मुझे बस अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत मिली, ये भी कोई आसान बात नहीं होती। ठीक है, अब मजाक है भाई, फ़ोन खोलो वीडियो बनाना शुरू कर तो भाई तुम भी कर लोगे, इतना आसान है तो बस ये है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आफियत वाले मामलात करे, आमीन, और हमारी इज्जत रखे परवरदिगार, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए ऐसे ज़बरदस्त मामलात कर दे। थैंक यू सो मच अलाया व्लॉगर, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। उसने जो मुझे इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करी, मैंने नहीं, मतलब उस बंदी की ड्रेसिंग, उस बंदी का अखलाक, सब कुछ इतना परफेक्ट है। फिर उसने मुझे इतने प्यार से बोला कि यार बस तुम अपने लिए वाली दुआ मांगो, तो मैंने बोला हाँ भाई थम्स अप, ऐसे ही दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह ताला, और बाकी दुआ कीजिएगा अल्लाह आफियत वाले मामलात करें और सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल चुका है, तो आपको मेरे हालात से पता लग रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट ऑल द हिम्मत। और भाई 6:30 मिनट, 6:45 हो चुके हैं, 7 मिनट हो रहे हैं, वीडियो को बस अब बंद करते हैं, नमाज़ पढ़ने जाने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दें और ताकि हम भी आगे बढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।